नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैसे अक्सर जब हम अपनी लिमिटेड जानकारी के आधार पर दुनिया के बारे में कोई राय बनाते हैं तो हम अक्सर गलत राय पर पहुंचते हैं। हमारी राय अवेलेबिलिटी बायस का शिकार होती है और हम अपनी सारी ज़िंदगी दुनिया के एक गलत नक्शे के आधार पर, गलत मैप के आधार पर चलते रहते हैं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। दोस्तों, एक मित्र हैं मेरे, अच्छे पुराने मित्र हैं, उन कभी बाइक पर नहीं बैठते। अच्छी खासी बाइक है उनके पास में, तो मैंने उनसे कहा एक आध बार कि यार बाइक पे चला करो, बढ़िया, कभी कभी निकलोगे तो ठंडा ठंडा लगेगा, हवा लगेगी, खुला खुला फील होगा, अच्छा लगेगा। बोलते हैं कि यार मेरे भाई कुछ साल पहले बाइक से निकले थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, तो तब से मैंने बाइक पे चलना बंद कर दिया। यानी एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन उनके पास ये आया कि भाई जो हैं वो बाइक से गए, एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई। उसके आधार पे उन्होंने ये राय बना ली कि जितने लोग बाइक से जाते हैं उन सबके एक्सीडेंट हो जाते हैं, उनकी टांग टूट जाती है। जबकि यहाँ पे सवाल उनको ये पूछना चाहिए था कि 100 लोग जो बाइक से जाते हैं उनमें से कितने परसेंट लोगों का एक्सीडेंट होता है। या इसी तरीके से आप भी ऐसे लोगों को जानते होंगे जो कहते हैं कि यार सिगरेट पीने से कुछ नहीं होता, मेरे दादा जिंदगी भर सिगरेट पीते थे, वो 100 साल की जिंदगी तक चले। अब वहां पर भी वही हो रहा है कि एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक पीस ऑफ डेटा है आपके पास में, उसके आधार पर, उस अवेलेबल डेटा के आधार पर आपने पूरी दुनिया का एक पिक्चर बना लिया, एक पूरी दुनिया का मॉडल आपने तैयार किया और उसके आधार पर अपनी राय बना ली कि कुछ नहीं होता है। दोस्तों, अवेलेबिलिटी बायस का मतलब है कि जो जानकारी आपके पास इजीली अवेलेबल है, जो आप ऑलरेडी जानते हैं, या जो आपके दिमाग में एक तरह से ऊपर के खानों में रखी है, जहां से वो आसानी से आपको अवेलेबल हो सकती है, उसी जानकारी के आधार पर आप पूरी दुनिया का एक नक्शा, एक मैप बना लेते हैं। उसी मैप के आधार पर अपनी राय बनाते हैं, अपने डिसीजंस लेते हैं, उसी मैप के आधार पर चलते रहते हैं। और ऐसी जानकारी जो आपको ज़्यादा एक्यूरेट मैप दे सकती थी, ज़्यादा सही मैप दे सकती थी, लेकिन शायद वो आपके लिए इजीली अवेलेबल नहीं है, उस जानकारी को पाने की आप मेहनत नहीं करते। जैसे कई बार हमें इस तरह की न्यूज़ स्टोरीज मिलती हैं कि भाई कोई गे कपल है, उसको घर नहीं मिल रहा है, या उसको लोग अड़ोसी पड़ोसी बहुत परेशान कर रहे हैं, या फिर किसी ने इंटरकास्ट मैरिज की और उसकी ऑनर किलिंग हो गई। तो अब इस एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से हम ये राय बना लेते हैं कि भाई जब भी आप इंटरकास्ट मैरिज करेंगे तो आपकी ऑनर किलिंग हो जाएगी। सवाल पूछने वाला ये है कि 100 लोग अगर इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो उनमें से कितने लोगों की ऑनर किलिंग होती है। और अगर वो पूरा डेटा आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 99% लोग निकल जाते हैं, उनको कुछ नहीं होता है, बल्कि बाकी के सारे लोग धीरे धीरे तैयार हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। 1% लोगों के साथ में दिक्कत आती है। अब अगर मैं केवल वही इंफॉर्मेशन देखता हूं जिसमें दिक्कत वाली कहानियां हैं कि भाई किसी ने इंटरकास्ट मैरिज की या कोई गे है, उसको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो मैं ये राय बनाऊंगा कि यार आप अगर गे हैं या अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो आपको बहुत दिक्कतें आती हैं। वहीं दूसरी तरफ एक्यूरेट नक्शा क्या है, एक्यूरेट जानकारी क्या है? एक्यूरेट जानकारी है कि 99% लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती, 1% लोगों को कई कारणों की वजह से दिक्कतें हो सकती हैं। जब उनको दिक्कतें होती हैं तो ज्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। बेसिकली अवेलेबिलिटी बायस ये कहता है कि पूरी दुनिया के बारे में जानकारी या ओवरऑल पिक्चर के बारे में राय बनाने के लिए आपका अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा टीचर नहीं है, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस में 1 या 2 डेटा पॉइंट्स होंगे, वो दुनिया की सच्चाई को नहीं कैप्चर करते। इसलिए अगर आपको दुनिया के बारे में अपनी राय बनानी है और आप चाहते हैं कि आपके पास दुनिया का एक्यूरेट नक्शा हो, आपको पता हो कि यहाँ किस तरह के काम करने पर दुनिया कैसे रिएक्ट करती है, तो फिर आपको ओवरऑल डेटा चाहिए। आपको ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई 100 लोग अगर ये काम करते हैं तो उनमें से कितने लोगों के साथ ये घटना होती है। और यहां पर यह कहना बड़ा जरूरी है कि इंडिविजुअल्स के बारे में जब आप राय बना रहे हैं तब आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा टीचर है। जैसे किसी एक व्यक्ति के साथ में अगर मुझे 20 बार मैं उससे मिला हूं और 20 बार मुझे कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, तो उस एक्सपीरियंस के आधार पर जो मैं राय बनाऊंगा वो काफी एक्यूरेट होगी। 20 बार में मैं उसके बिहेवियर को अच्छा खासा ऑब्जर्व कर चुका हूंगा और मुझे पता होगा कि आदमी इस तरह की सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करता है। तो जब आप इंडिविजुअल या व्यक्तियों के बारे में राय बना रहे हैं तब तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा टीचर हो सकता है, लेकिन अगर आप दुनिया के बारे में अपनी राय बना रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस है, जो न्यूज़ स्टोरीज आपने सुनी हैं या जो पिक्चरें आपने देखी हैं या जो कहानियां आपने सुनी हैं, वो अच्छा टीचर नहीं होते। एक और किस्सा सुनाता हूँ। अभी कुछ समय पहले मैं अपनी ही सोसाइटी के कुछ ब्राइट यंग लड़कों से मिला, रुड़की के पास आउट थे, और उन्होंने एक ऐप बनाया था जिससे वो सोसाइटी में दूध सप्लाई किया करते थे। और वो मुझसे भी मिले, बोले सर हमारा ये नया स्टार्टअप है
और हम दूध सप्लाई करते हैं ऐप के ऊपर, होम डिलीवरी करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा एक पैकेट की डिलीवरी पे आपको कितना मार्जिन होता है? तो बोलते हैं 50 पैसे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई 40 रुपए के एक पैकेट पे आपको 50 पैसे का मार्जिन है, करीब 1.25% का मार्जिन है आपको। अब इसमें लॉजिस्टिक्स के खर्चे भी होंगे, डिलीवरी के चार्जेस भी होंगे, आप जो प्रमोशन कर रहे हैं उसके भी खर्चे होंगे। इस 1.25% मार्जिन के साथ, 50 पैसे के मार्जिन के साथ आपका बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा? तो इसके बारे में उन्होंने कुछ खास नहीं सोचा था। उन्होंने क्या देखा था? उन्होंने ये देखा मीडिया में जो स्टोरीज आई कि भाई फला दूध डिलीवरी स्टार्टअप को फंडिंग मिल गई, या फला जगह 4-5 दूध डिलीवरी के स्टार्टअप्स खड़े हो गए। तो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी उसके आधार पर उन्होंने राय बना ली कि भाई दूध डिलीवरी का स्टार्टअप बहुत अच्छा आइडिया है। जबकि जो सवाल पूछने वाले थे या जो इन्फॉर्मेशन देखने वाली थी वो ये थी कि अगर आप बिजनेस के अंदर से देखेंगे तो आपको ये पूछने की जरूरत है कि भाई यूनिट मार्जिन कितना है और मैं कैसे स्केल कर पाऊंगा इसको। अगर आपको 40 रुपए का आप सामान बेच रहे हैं, उसे 50 पैसे का मार्जिन है और बहुत सारे एक्सपेंसेस, बहुत सारी कॉस्ट आप अभी जोड़ नहीं रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको दिक्कत आएगी और बिजनेस ग्रो करने के लिए आपको इस सवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा। और अवेलेबिलिटी बायस हमें और भी बहुत सारे फील्ड्स में दिखाई देता है। आप न्यूज स्टोरीज देखिए, टेररिज्म की या बॉम्ब ब्लास्ट की खबरें होती हैं, फला जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, इतने लोग मर गए। अब हमारे दिमाग में ये आने लग जाता है कि यार टेररिज्म और बॉम्ब ब्लास्ट से वाकई बहुत लोग मरते हैं, बहुत बड़ी समस्या है। बट अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखेंगे तो पाएंगे कि टेररिज्म से मरने वालों की संख्या एक्चुअल में बड़ी कम है। उससे कहीं ज्यादा लोग नॉर्मल कारणों से मर जाते हैं, घर बैठे बैठे मर जाते हैं, या बाथरूम में पैर स्लिप होने से मर जाते हैं, डिप्रेशन की वजह से मर जाते हैं, हार्ट अटैक या सेडेंट्री लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारियों की वजह से मर जाते हैं। लेकिन जब हम बार बार टेररिज्म और बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह की खबरें देखते हैं तो हमें यह लगने लगता है कि यार टेररिज्म बहुत बड़ी समस्या है। एक्चुअल में अगर आप नंबर ऑफ पीपल जो मरते हैं उसके हिसाब से देखेंगे तो पाएंगे कि शायद वो उतनी बड़ी समस्या नहीं है। अवेलेबिलिटी बायस ये कहता है कि हमारे अंदर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है, जो जानकारी हमें अवेलेबल है, जो हमारे पास आसानी से उपलब्ध हो सकती है, उसी को लेकर हम दुनिया के बारे में अपनी राय बना लेते हैं। अब ये राय अक्सर गलत होती है क्योंकि जो 1-2 डेटा पॉइंट्स हमारे पास होते हैं वो एक्चुअल रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। अवेलेबिलिटी बायस से बचने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप जब भी कोई डेटा देखें तो आप ये देखें कि यार इसकी ओवरऑल पिक्चर क्या है। यानी अगर आप ये खबर देखें कि भाई फलां जगह एक कपल था जिसने इंटरकास्ट शादी की और उनकी ऑनर किलिंग हो गई, तो उस खबर को देखकर डरने के बजाय कि यार अगर मैं भी इंटरकास्ट शादी करूंगा तो मेरी भी ऑनर किलिंग हो जाएगी, ये सोचने के बजाय आप ये सोचिए कि यार अगर 100 लोग ऐसा करते हैं तो उनमें से कितने लोगों की ऑनर किलिंग होती है। उससे आपको ओवरऑल आइडिया लगेगा। एक सेलेक्टिव पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से जो आप राय बनाएंगे वो सही राय नहीं होगी। एक बार फिर इंडिविजुअल्स के बारे में, व्यक्तियों के बारे में आपका एक्सपीरियंस एक अच्छा टीचर हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति से आपने कई बार इंटरेक्ट किया है तो आप ये मान के चलिए कि उसके बिहेवियर के बारे में आप ठीक ठाक अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अगर दुनिया के बारे में आपको राय बनानी है तो आपके एक्सपीरियंसेस या आपकी अवेलेबल इंफॉर्मेशन या एक आध डेटा पॉइंट जो आपके पास हैं वो एक अच्छा साधन नहीं होते। आपको और इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, आपको और इंफॉर्मेशन खोजनी चाहिए और आपको इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए कि अगर 100 लोग ऐसी स्थिति में होते हैं तो उनमें से कितने लोगों के साथ ये बुरी घटना होती है। अवेलेबिलिटी बायस से बचने का दूसरा तरीका यह है कि आप उन लोगों के साथ भी हैंग आउट करिए जिनके विचार आपसे अलग हैं। ऐसा करने पर आपको अपने से भिन्न विचार सुनने को मिलते हैं, अपने से अलग इंफॉर्मेशन मिलती है, तो आपकी अवेलेबिलिटी का दायरा बढ़ता है। यानी पहले अगर मेरे पास केवल एक ही प्रकार की इंफॉर्मेशन थी और मैं एक ही जैसे दोस्तों के साथ उठता बैठता था जिनके विचार मुझसे ऑब्वियसली मिलते थे, अगर मैं किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ उठना बैठना शुरू कर देता हूं जिसके विचार मुझसे अलग हैं, तो वो मुझे कुछ नई चीजें बताएगा, नई इंफॉर्मेशन देगा, नए विचार देगा, नए सोचने के तरीके मुझे पता चलेंगे, तो मेरी अवेलेबिलिटी का दायरा बढ़ेगा। ध्यान दीजिए कि अगर आप अच्छे डिसीजंस लेना चाहते हैं तो फिर आपको अवेलेबिलिटी बायस को तोड़ने की जरूरत है। और अवेलेबिलिटी बायस को तोड़ने के लिए आपको ये करना होगा कि एकदम से किसी राय पर ना पहुंचे, बहुत जल्दी किसी कंक्लूजन पर ना पहुंचे, और इंफॉर्मेशन लें, ओवरऑल पिक्चर को समझने की कोशिश करें। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।